हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चलेगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी ट्रिपल के, डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन विशेषकर सीरियस स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी स्टडी करियर से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है फ्री में सारी हेल्प आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। यूपी ट्रिपल में विभिन्न भर्तियों की मांगों को लेकर छात्रों का आज धरना प्रदर्शन था, जिसमें छात्रों के द्वारा बड़ी संख्या में अपनी विभिन्न भर्तियों की परीक्षा तिथियों को लेकर मांग रखी गई। और धरने का निष्कर्ष क्या रहा है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही ये सारी चीज़ें बताई थी, एज इट इज़ वही इन्फॉर्मेशन लगभग है। मैंने आपको सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस में बताया था। मैंने कहा था कि परीक्षा तिथियां आपकी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम आयोग युद्ध स्तर पर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करेगा। आज छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 8 सदस्य, जो आज 8 बच्चे थे, वह मिले। इसमें स्पष्ट रूप से उनको बताया गया है कि जो आयोग है उसके द्वारा, आयोग के द्वारा नवंबर माह में जैसे ही छुट्टियाँ संपन्न होती हैं, अर्थात ये कहा जाए छठ के बाद, आपकी विभिन्न परीक्षा तिथियाँ देखने को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आयोग के मिलेगा। मैं पुनः बता दूं, आयोग दिसंबर माह से नवंबर लास्ट दिसंबर माह के शुरुआत में सर्वाधिक उम्मीद है कि दिसंबर माह से आपकी परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू करेगा और एक के बाद एक आपकी परीक्षाएं होंगी। पुनः मैं बता दूं, स्पष्ट रूप से बच्चों को बताया गया कि एक माह से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। यही बातें मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि आयोग युद्ध स्तर पर परीक्षाओं को कराएगा और आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से बच्चों को बताया गया कि एक माह में ही परीक्षाओं के आयोजन करा ली जाएंगे। जैसे ही परीक्षा तिथियां घोषित होंगी, सिर्फ 1 महीने का समय मिलेगा और परीक्षाएं होंगी। तो एक के बाद एक जिस क्रम में विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया है, लगभग उसी क्रम में आपके परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले पीईटी 2022 के थ्रू जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, सबसे पहले आयोग उन्हीं सभी परीक्षाओं को कंडक्ट कराएगा। उसके बाद आपकी पीईटी 2024 की बात छात्रों ने की, तो पीईटी 2024 अवश्य होगा, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। पहले पीईटी 2022 की परीक्षाएं होंगी, फिर उसके बाद आगे आने वाले समय में निर्धारित होगा कि पीईटी 2024 कब होगा। लेकिन पीईटी 24 में इस बार विलंब देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। पहले आपकी जो भी पीईटी 2022 के थ्रू विज्ञप्ति जारी किए गए हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। वहीं पर लोअर के छात्रों के द्वारा पूछा गया कि लोअर की वैकेंसीज कब आएंगी, तो लोअर का विज्ञापन भी आपको लगभग उम्मीद है कि 1000 या फिर 1000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन पूरी संभावना है कि दिसंबर माह तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। नवंबर लास्ट दिसंबर में सर्वाधिक उम्मीद है कि विज्ञापन देखने को मिले, दिसंबर माह में विशेषकर। वहीं पर 1262 की बात की जाए तो 1262 में आयोग बिल्कुल नवंबर माह में, पूरी आप उम्मीद रखो नवंबर माह में छात्रों के टाइपिंग कंडक्ट होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। और परीक्षा एजेंसी, टाइपिंग एजेंसी लगभग आयोग को मिल चुकी है और सभी चीज़ें आयोग बहुत ही सुव्यवस्थित क्रम में पारदर्शिता के साथ सभी प्रक्रियाओं को एक के बाद एक क्रमशः संपन्न कराएगा। वहीं पर जो भी वीपीओ ऑडिटर 55-12 वाले छात्र हैं, लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि अब आपकी भर्ती पीईटी 2022 की जितनी भी समस्त महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, एक के बाद एक आयोग परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। और जिस दिन परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा उसकी एक माह के अंदर आपकी जो है भर्तियों के जितने भी परीक्षा कार्यक्रम हैं उन सभी की परीक्षाएं आयोग उसी समय अवधि में पूर्ण करा लेगा। वहीं पर 55-12 वाले टाइपिंग टेस्ट भी देते रहें, चूँकि परीक्षाएं जैसे ही कंडक्ट होंगी आपके रिजल्ट आएंगे। और आयोग के द्वारा इस बार टाइपिंग में, चूँकि आयोग खुद टाइपिंग टेस्ट को लेकर परीक्षा एजेंसी के चयन किया गया, तो जो पहले की भांति टाइपिंग में समय मिलता था और टाइपिंग कंडक्ट होने में पूरी प्रोसेस में लंबा समय लगता था, वैसा इस बार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज़ गति से पूर्ण होगी। तो इसलिए इसकी भी तैयारी आपको परीक्षाओं की तिथियों के साथ साथ परीक्षा की स्ट्रैटेजी बनाइए। आधे से 1 घंटे टाइपिंग अवश्य करें। इसके अलावा लोअर के विज्ञापन के बारे में बता दिएगा। लेखपाल के बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं मिली है, हालांकि संभावनाएं प्रबल है कि इसी पीईटी से लेखपाल भर्ती भी देखने को मिल सकती है। जो प्रमुख छात्रों की मांग थी परीक्षाओं के संबंध में, उसको लेकर आज थोड़ी सी स्पष्टता देखने को मिली है। और वही चीज़ें पूर्व में भी संभावित थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा था। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी जो कि पूरी तरीके से आपको बता दी गई परीक्षाओं के संबंध में, टाइपिंग टेस्ट के बारे में, लोअर के विज्ञापन के बारे में, पीईटी 2023 के थ्रू जो भी भर्तियां आपकी हुई हैं। वीपीओ वाला छात्र बिल्कुल तैयार हैं, आपकी परीक्षा सबसे पहले होने की उम्मीद है नवंबर लास्ट में, दिसंबर माह में विशेषकर सर्वाधिक उम्मीद है दिसंबर के फर्स्ट वीक 10 तारीख के आसपास, यानी
1 से लेकर 10 तारीख के आसपास सर्वाधिक संभावनाएं प्रबल होंगी कि आपकी परीक्षा जो है आयोग कंडक्ट करा सकता है, यानी दिसंबर शुरुआत में, नवंबर लास्ट दिसंबर शुरुआत में विशेषकर सर्वाधिक उम्मीद है। और नवंबर माह से परीक्षा के कार्यक्रम आयोग एक के बाद एक घोषित करेगा। नवंबर माह में जैसे ही छुट्टियां संपन्न होती हैं, आपकी छठ पूजा होगी, उसके बाद जो है आप मानकर चलो कि परीक्षा तिथियां आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीईटी 2022 की जितनी भी भर्तियां आई हैं एक के बाद एक जिनके भी पाठ्यक्रम जारी किए गए आपको क्रमशः परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। अब जमकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और एएसओ के बारे में अब आप ये मान कर चलो कि एएसओ की भर्ती फिलहाल इस पीईटी से आने की उम्मीद नहीं है। अब पीईटी 2024 से ही एएसओ की भर्ती लगभग 1200 से 1500 पदों पर देखने को मिल सकती है। तो जो जानकारी थी बहुत ही संक्षिप्त में बता दी गई। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब ज़्यादा उतना नहीं होना चाहिए और ना ही इस प्रकार के कोई कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। संपूर्ण जानकारियाँ आपको बता दी गई। कोई और भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।